Hello guys, I am Vishaliki Khan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. Today we are going to discuss a lot of problems on KCL, KVL, effective resistance and current division rule. So with the help of these questions आपको networks का analysis करना है, आपको समझ आएगा current कैसे move करते हैं, how to see and understand the given circuit, जिसकी help से हम जब complex topics में जाएंगे you will be able to understand those better. So let's start with the first question, right? So here you can see एक infinite circuit है, right? So ये जो circuit है infinity तक move on कर रहा है. अब ये जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं 1 ओम रेजिस्टेंसेस है और ए और बी जो पॉइंट है इनके बीच में 1 वोल्ट सोर्स लगा रखा है, राइट. सो यहाँ पर इसकी वजह से जो करंट है आई रहेगा, राइट. अब ये जो करंट आई है यहाँ पर जाकर इक्वली डिवाइड हो जाएगा चारों ब्रांचेस में, क्योंकि चारों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस इक्वल है. सो आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4 एंड आई बाय 4, राइट. नाउ अगेन इफ यू सी इस ब्रांच में भी करंट क्या रहेगा, I बाय 4, राइट. एंड दिस इज हाउ वी हैव दिस सर्किट, राइट. सो क्योंकि जैसे I बाय 4, यहाँ का I बाय 4, I बाय 4 एंड I बाय 4, ये चारों I बाय 4 मिलके I बनाएंगे जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स में वापस से जाएगा. सो इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट होएगा. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस लूप, सारे रेजिस्टेंसेस 1 ओम है, राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस थ्रू द ए बी ब्रांच, राइट. सो इस पूरे ए बी एंड लेट सपोज ओ, इस लूप के अंदर केवीएल लगाते हैं. सो माइनस वी प्लस 1 बाय 4 इंटू आई, राइट. दिस इज द वोल्टेज थ्रू दिस रेजिस्टेंस, 1 बाय 4 इंटू आई, राइट, इंटू 1. 1 बाय आई बाय 4 तो करंट है, रेजिस्टेंस है 1. सो आई बाय 4 इंटू 1 इज द वोल्टेज. इस रेजिस्टेंस का भी देखें तो प्लस आई बाय 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, राइट. सो माइनस वी प्लस आई बाय 2 इज 0. वी क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई बाय 2 और वी बाय आई इज इक्वल टू 1 बाय 2. V बाय आई क्या होता है, R. So RAB is basically 1 by 2 ओम. सो आपने देखा सर्किट कितना डिफिकल्ट सा लग रहा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था, बट व्हेन वी सॉल्व इट, बेसिक सा KCL KVL हमारे को कितने डिफिकल्ट सर्किट के एनालिसिस में हेल्प कर देता है. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कैसे हमें सर्किट को देख के घबराना नहीं है. We have to understand the circuit and we have to use our basic theorems. Now let's move to the next question. Okay, so यहाँ पर हमें V1 और V2 के बीच में रिलेशन निकालना है. So अगर हम KVL लगाएं इस पूरी लूप के अंदर, so basically हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो -10 रहेगा, -10. देन अगर हम यहाँ पर करंट ले रहे हैं I, so 1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होएगी, plus I, right. So voltage will be 1 into I, so it will be I only, plus 2I, right, plus 20, plus 3I, plus 30, plus 40, plus 4I is equal to 0. So basically ये सब एड अप करें, I वाली टर्म्स तो 10I आएगा और बाकी टर्म्स एड अप करें, so we are going to get plus 90 minus 10 is equal to 0. So basically 10I is equal to minus 80 and I is equal to minus 8 ampere. तो अब हमारे पास करंट आ गया -8. हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन V1 and V2. So we have to find out V1 minus V2. So अगर हम V1 से V2 तक की वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लें, we will get the relation. So we'll start with the first, it is minus 10 volt, right. Minus second 1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगी, 1 into I क्या था, -8. So -8, right. Then 2 के अक्रॉस हो जाएगा -16, then plus 20.
सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 20 माइनस 34 and minus 14. So V1 minus V2 is minus 14, or I can say V2 minus V1 is 14 volt. So इस तरह से we can find out the relation between V1 and V2. Now moving on to the next question. So आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास current source है 11 मिली एम्पेयर का. We have to find out the current in this branch. 2K जो resistance है इसके across हमें current find out करना है. सो इसके पैरेलल में 1K और 3K रेजिस्टेंसेज है. अगर हम इन दोनों को कंबाइंड एनालिसिस करें 1K और 3K आपस में भी पैरेलल है. सो 3 पैरेलल 1 इज बेसिकली 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज 3/4. अब ये जो I करंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 11 मिली एम्पेयर पे करंट डिवीजन लगाएंगे. सो 11 को हम डिवाइड करेंगे, राइट. सो 2K वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है तो इसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को लेंगे जो कि है 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 2 टोटल रेजिस्टेंस. सो इट विल बी 11 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 8. सो नाउ इट विल बी इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर. आप फाइंड आउट करिएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर. सो इस तरह से आपको करंट मिल गया I is equal to 3 milli. Now coming to the next question. So इस question में आप देखिए हमारे को I3 find out करना है. So again यहाँ पर आप देखिए we have the voltage. So सबसे पहले हमारे पास करंट नहीं है जो हम डिवाइड करके करंट डिवीजन रूल करके निकाल लेंगे. So सबसे पहले यहाँ पर जो वोल्टेज है इससे पास करता हुआ हमें करंट निकालना पड़ेगा. एंड फॉर दैट हमें ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. सो 2 पैरेलल विथ 3 पैरेलल विथ 6, राइट. सो इट इज बेसिकली इक्वल टू 1 किलो, राइट. ये सारे किलो में, सो आंसर भी किलो में आएगा. सो जो करंट है वो मिली में आएगा. सो आई एम रिमूविंग द किलो पैरामीटर. आप पूरा किलो कंसीडर करके वैल्यूज निकालिएगा. सो नाउ 2 पैरेलल विथ 3 पैरेलल विथ 6 इज कमिंग आउट टू बी 1, राइट. सो बेसिकली अगर हम इस वोल्टेज 24 वोल्टेज के अक्रॉस करंट निकालें, सो करंट क्या होएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो 24 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो 2K है फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल का इट इज 1. सो 1 प्लस 3, राइट. सो ऑल दीज 3 आर सीरीज. सो 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 4 मिली, राइट. सो मैंने अब K को कंसीडर नहीं करा है, यू हैव टू कंसीडर K एज वेल. नाउ कमिंग टू I3, राइट. I3 क्या होएगा, नाउ वी हैव दिस 4 मिली. सो 4 मिली को हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 6 और 2 को अगर हम पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन करके निकालें, 6 पैरेलल विद 2 इज बेसिकली 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, right, which is coming out to be 3/2. So 3K के पैरेलल क्या है 3/2. So 3/2 upon 3/2 plus 3. Now it is going to be 4 into 3 upon 3 plus 6, right. So it will be 4/3 milliampere. और जो वोल्टेज होगी 3K वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी 4/3 into 3, right, voltage across 3K. So it will be 4 volt. Now moving on to the next question. So यहाँ पर आप देखिए we have this circuit, right, और हमें I1, I2, V1, V2 निकालना है. So आप देखिए यहाँ पर जो करंट मूव करेगा वो सारा का सारा इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू मूव कर जाएगा. बिकॉज जब भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट होता है करंट किसी रेजिस्टेंस में मूव ही नहीं करता. सो जितना भी करंट है वो 4 ओम रेजिस्टेंस के बाद इस सर्किट से I1 के थ्रू मूव कर जाएगा. सो बेसिकली I1 क्या होएगा 20/4, राइट. सो दिस इज माई I1 विच इज 5 एम्पेयर, राइट. I2 क्या होएगा, क्योंकि सारा करंट इधर से चला गया I2 में 3 रेजिस्टेंस में कोई भी करंट गया ही नहीं. सो इट इज 0 एम्पेयर. अब बिकॉज इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं जा रहा है, I इज इक्वल टू 0 है,
सो नाउ इस लूप के अंदर कोई वोल्टेज ही जनरेट नहीं होगी, सो V2 को हम डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नाउ V1 क्या होएगी, V1 इज द वोल्टेज। सो अगर हम KVL लगाएं, सो हेयर अगर आप यू आर गोइंग टू यूज KVL, सो -20 प्लस V1 इज इक्वल टू 0, V1 will be equal to 20 volt. So this was a very simple question. Now moving on to the next. Now here you see in this question आपको यहाँ पर 20 वोल्ट सोर्स दिया है, उसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है दैट इज IS, 16 ohm, 6 ohm and R resistances are used, right? So now here you have to find out the R. So अगर मैं यहाँ पर IS कैलकुलेट करूँ, so IS will be 20 divided by the whole resistance. So 16 plus 6 और R पैरेलल में है, so 6R upon 6 plus R, right? So इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ, so it will be 20 into 6 plus R upon 16 into 6 and 16 R plus 6 R, पूरा कैलकुलेट करेंगे आप तो 96 प्लस 22 R आ जाएगा। नाउ कमिंग टू IR, व्हाट इज IR? IR क्या है? करंट डिवाइडेड एट दिस R ब्रांच, राइट? सो इट इज IS मल्टीप्लाइड विथ 6 अपॉन 6 प्लस R, राइट? सो IS की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, IR क्या हो जाएगा? IS था 20 इंटू 6 प्लस R अपॉन 96 प्लस 22R इंटू 6 अपॉन 6 प्लस R। 6 प्लस R कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी आर गोइंग टू गेट 20 इंटू 6 अपॉन 96 प्लस 22R, राइट? सो नाउ दिस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? IR इंटू R, राइट? सो द आउटपुट वोल्टेज इज IR इंटू R. So basically 120R upon 96 plus 22R. So this is my V0. Now this V0 is basically equal to 4, right? So V0 की वैल्यू हमारे को given है, it is equal to 4. So from this equation we are going to find out the R. So 120R will be equal to 384 plus 88R. So now you can solve this and you can find out R and you can put the answer in comment. Now moving to the last question for the day. So इस question में हमारे को ये सर्किट दिया हुआ है, राइट? यहाँ पर 1 2 3 पैरेलल में है, 3 और 6 पैरेलल में है, 28 is the current source, right? So we have to find out the current in this branch, right? You have to find out. So सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसे R2. So R1 क्या आएगा? 1 पैरेलल विथ 2 पैरेलल विथ 3. So अगर हम 1 पैरेलल विथ 2 करें, so 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो इट विल बी इक्वल टू 2/3. अब 2/3 को पैरेलल विथ 3 करिए, so 2/3 इंटू 3 अपॉन 2/3 प्लस 3, तो आपका आंसर आएगा 6/11. सो R1 आ गया आपका 6/11 ओम. सिमिलरली आप R2 फाइंड आउट करिए, 3 पैरेलल विथ 6, सो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 आपका आएगा 18/9 विच इज 2 ओम. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट, राइट? तो आपको दोनों रेजिस्टेंसेस पता लग गए हैं. 28 इज द करंट, इसको डिवाइड करना है. सो पैरेलल ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या है? 2, राइट? डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6/11. सो आपका आंसर आएगा 22 एम्पियर. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दिस 3 ओम सर्किट, राइट? सो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है, लेट सपोज इट इज IX, सो I डिवाइड हो रहा है इन 3 ब्रांचेस में, right? So 3 parallel with 1 is basically 3 parallel with 1 is 3 into 1 upon 3 plus 1 which is 3/4. Now we have to find out IX. So IX जा रहा है 2 ohm resistance में, इसके parallel है 3/4 resistance. Total current यहाँ पर है 22. So 22 into 3/4 upon 3/4
+2। सो आपका आंसर आएगा 6 एम्पेयर, राइट। सो इस तरह से आप करंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी दिस Ix, अगर हमारा डायरेक्शन ऑपोजिट है, Ix हमने इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करा है, अगर इसका डायरेक्शन आपको इस तरह से देना है, सो जो भी आपका Ix निकला है उसको नेगेटिव कर देंगे। सो इफ द गिवन डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द करंट दैट इज मूविंग, अभी जो करंट है ये डिवाइड होकर इस डायरेक्शन में ही तो जाएगा, तो हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट निकालना था, तो जस्ट आपको नेगेटिव साइन लगाना होगा। सो करेक्ट आंसर होगा -6। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। कहीं कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम बहुत सारे और अच्छे क्वेश्चंस डिपेंडेंट सोर्स पे डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।